हेलो एवरीवन, टेयर टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर क्या है। मतलब आपकी लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाली है, कैसी सिचुएशन रहने वाली है, या फिर आपकी इमीडिएट फ्यूचर लव लाइफ की इमीडिएट फ्यूचर में क्या आने वाली है आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी। तो इस रीडिंग को मैंने 10-12 दिन पहले मेरे चैनल में किया था, लेकिन आज पता नहीं अचानक से मुझे इंट्यूशन आने लगे कि आज मुझे फिर से इस रीडिंग को करना है। तो हो सकता है किसी के लिए ज़रूरी हो। तो चलो शुरू करते हैं। इस रीडिंग को करने के लिए मैं चारों डेक की यूज़ करूँगी। इस रीडिंग को करने के लिए पहले मैं कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ की करंट सिचुएशन देखूँगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उस सिचुएशन में आने वाले समय में कैसा आउटकम होगी। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। कोई पलटा है इसके अंदर, कोई तो पलटा है, कोई ऑलरेडी पलट गया है डेक के अंदर। क्या मैनिफेस्टेशन का कार्ड पलटा है और स्टैंड का कार्ड पलटा है। बढ़िया रीडिंग है। मतलब बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि अपनी लव लाइफ में स्टैंड ले पाए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। अब लेंगे हम कार्ड। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है। बढ़िया, पहला कार्ड के हाथ पाँव बंधा हुआ है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, रिसेंट पास्ट में किसी को अपनी लव लाइफ में धोखा भी मिला है। कुछ लोग आइसोलेशन की एनर्जी में है, कुछ लोग बहुत एग्रेसिव है अपनी लव लाइफ में। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। आई नीड मोर फोकस एंजल्स, थैंक यू सो मच। और कौन पलटा है, कोई पलटे हो क्या अंदर? मुझे तो लग रहा है पलट गए अंदर, नहीं पलटे। ओके ठीक है, ठीक है एंजल्स, आई नीड मोर फोकस, थैंक यू सो मच। ओके, इंतज़ार है। थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ वंस। मैं इसमें राशियाँ भी बताऊंगी, तो आप लोग, माय गॉड यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे। चलो ले ही लेती हूँ, ले लिया है, ले ही लेती हूँ। आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे और 2 कार्ड है, 3 का कार्ड है, इसे मैं नीचे रखती हूँ, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स है, इसलिए मैं इसे रख लेती हूँ। कलेक्टिव एनर्जी है कर्मा। बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में कर्मा फेस कर रहे हो। किसी कार्मिक बंधन की वजह से या फिर किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप लोग शायद यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। तो मैं कहती हूँ एक एक करके सिचुएशन क्या है आपकी लव लाइफ की, आप अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा। पहले मैं राशियाँ बता दूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी। यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन भी है, मतलब सभी साइंस है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब सब है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, कुछ लोग अपनी पार्टनर के लिए इमोशनल बॉन्ड फील तो करते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, जिसकी वजह से आपको इस सिचुएशन से निकलने की रास्ता तक नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन है, आप चाहते हो इस सिचुएशन से निकल के अपनी पर्सन की तरफ जाओ, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। ये 22 वर्षा हो सकता है, या तो आपकी सिचुएशन हो सकती है या फिर आपकी पर्सन की सिचुएशन हो सकती है। अब रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। रिसेंट पास्ट में बहुत लोगों के पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है, या फिर
आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हुई है, ठीक है, या फिर आपको छोड़ के कहीं और इन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। कुछ लोग अपने लव लाइफ में टोटली डिस्कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से आइसोलेशन की सिचुएशन है, ठीक है। साधु की एनर्जी है, मतलब टोटली आइसोलेटेड हो, ठीक है, एलोन फील कर रहे हो खुद को। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में अब तंग आ चुके हो, मतलब अब आपको ये सब कुछ, आपको एग्रेशन फील हो रही है, अब अभी आप तंग आ चुके हो कि और कितना दिन, शायद ये सिचुएशन मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे अभी सिचुएशन से निकलना है। आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते ही आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपनी लव लाइफ से, क्योंकि बहुत हो सकता है बहुत समय से आप इस रिलेशन में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में होप रखे हैं अभी भी कि आगे आने वाले समय में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल बॉन्ड फील करते हो, दोनों को छोड़ना नहीं चाहते हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए दोनों ने ही डट के मुकाबला कर रहे हो हर सिचुएशन को, ठीक है। कुछ लोग डर के मारे अपने लव लाइफ में स्टेप नहीं ले रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेप नहीं ले रहे हैं, ओके। कुछ लोगों की जो सिचुएशन है वो टोटली क्लोज हो चुकी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप लोगों की रिलेशन टोटली क्लोज हो चुकी है, आप दोनों अलग हो चुके हो, एक दूसरे से टोटली कॉन्टेक्ट लेस हो, रिलेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन कोई एक है जो इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हो जो मटेरियल लाइफ के लिए, हो सकता है आपकी पर्सन जॉबलेस है, या फिर आपकी पर्सन को डेली नेसेसरी नीड्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको हिम्मत नहीं मिल रहा है कि वो आपकी तरफ एक प्रॉपर डिसीजन ले। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में अब बहुत अपसेट हो चुके हो, सैड हो चुके हो, आपको आपके अंदर निराशा छा गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि और कुछ नहीं होने वाला इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन ख़त्म, जो सोचा था वो ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में इंट्यूशन के बारे में सोच रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सोच रहे, मैंने अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, आपका इंट्यूशन हो सकता है कह रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे चल के आप दोनों की यूनियन ज़रूर होगी, ठीक है, और आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं है खुद के अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने रिलेशन को लेके, या तो आपके पर्सन आपको लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पर्सन के लिए, इसलिए आप लोग एक दूसरे की तरफ स्टेप नहीं ले रहे हो। कुछ लोगों के लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि आखिर में 3 का कार्ड है हमारे पास, जिसकी वजह से हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई कार्मिक सिचुएशन हो, या फिर कोई कार्मिक पर्सन है जिसके साथ आपकी पर्सन अभी डील कर रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों की जो यूनियन है वो अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी जो रिसेंट सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की। चलिए अब हम देखेंगे इसका आउटकम क्या होने वाली है आगे आने वाले समय में, चले देखते हैं। एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स है, पता नहीं आप लोगों को पूरी कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, ऐसे नहीं, थैंक यू। एंजल्स यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, लेट्स क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। ओके, जिस भी सिचुएशन में स्टक है आप या आपकी पर्सन, जिस भी सिचुएशन में स्टक है, आगे आने वाले समय में आप इस सिचुएशन में अथॉरिटिव डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, आप इस सिचुएशन में अथॉरिटिव डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, आप ऑलरेडी हाथ पैर मार रहे हो। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या बताना है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। डेविड, ओके, हो सकता है आप किसी कार्मिक पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अगर वो आपको धोखा देके अभी आपसे डिस्टेंस पे हैं तो समझ लीजिए अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर वो आने वाले समय में वापस से आपके लाइफ में आते हैं तो हो सकता है वो कोई कार्मिक पार्टनर है आपकी, जिनके अंदर आपकी पर्सन के अंदर ही बहुत बुरी आदत है उनकी। हो सकता है ये एब्यूसिव बिहेव करते हैं आपके साथ, या फिर एब्यूसिव बिहेव नहीं करते, मुंह से मीठा बोलते हैं,
लेकिन आपसे झूठ बोलते हैं, आपको चीट करते हैं, आपको होता कुछ बताते कुछ है, ठीक है। आपके पीछे और भी रिलेशन वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे सिचुएशन में वो आपके पास वापस से आते हैं और आप इसके साथ रिलेशन करते हो, तो आने वाले समय में आप इस सिचुएशन में आने वाले हो, ठीक है। आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। अगर अभी आप उसके साथ टावर मूवमेंट पे हो तो आप ईश्वर से शुक्रिया अदा कीजिए, और इस सिचुएशन में दोबारा से मैं कहूँ तो मेरी सुने तो मत जाइए। अब प्यार का मामला है, लेकिन ज़िंदगी ही पहले है। हर्मिट को क्लैरिफाई करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या बताने आए हैं हर्मिट का कार्ड? प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड हर्मिट। थैंक यू सो मच हर्मिट का। ओके ओके। जिस भी सिचुएशन में आप आइसोलेटेड हो, जिस भी सिचुएशन में आप खुद को अकेले समझ रहे हो, आप खुद को एलोन समझ रहे हो, और अगर आप इस सिचुएशन में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि आपको जस्टिस चाहिए, तो आने वाले समय में आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। आने वाले समय में आपको जस्टिस मिलेगी। आपने जितना ईश्वर को पुकारा है, जो आपने अपना प्रे किया है अपने अपने डिवाइन के पास, वो सभी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। आपके लिए जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू एंजल्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। थैंक यू। ओके यस। अगर जो लोग अपने अभी पहले अपने पर्सन के साथ यूनियन के लिए बहुत उतावले हो रहे थे, और अभी आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं होने वाला है, और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आने वाले समय में आपकी पर्सन आपके साथ अरेंज मैरिज की ऑफ़र कर सकते हैं, आपकी पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी पर्सन जॉबलेस है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच रिलेशन यूनियन तक नहीं पहुंचा है, तो आने वाले समय में आपकी पर्सन का जो मटेरियल साइड है वो बैलेंस होने वाली है, जिसके बाद आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेंगे, और आपके बारे में उनके घर वालों से भी बोल सकते हैं। आप दोनों के बीच अरेंज मैरिज होने वाली है, ठीक है। या फिर आपको भी अरेंज मैरिज के लिए वो डायरेक्टली प्रपोज कर सकते हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेट मत होइए, इंतज़ार किया है तो थोड़ा और कर ही लीजिए। द स्टार को क्लियरिफाई करें एंजल्स, जिन्होंने भी होप रखा आने वाले समय में क्या होने वाली है। ओके ठीक है। अगर दो सिचुएशन की वजह से आप दोनों की यूनियन में प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आपकी पर्सन इंडिसीजन की एनर्जी में थी, और आपने होप रखा था कि आने वाले समय में या फिर कभी ना कभी डिवाइन की मर्ज़ी से एक सिचुएशन ख़त्म होगी और मेरा पर्सन के साथ मेरा यूनियन होगा, तो यही होने वाली है। अगर इंडिसीजन की एनर्जी है किसी सिचुएशन की वजह से, वो सिचुएशन टोटली ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का एनर्जी है, ठीक है। डेथ विद द टावर। अगर आपकी पर्सन दो सिचुएशन में है और वो नहीं चाहते कि किसी एक सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो दोनों सिचुएशन को रखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपको चुने, एक सिचुएशन को ख़त्म करे और वो आपको चुने, तो अगर आपके पर्सन वो उस सिचुएशन को ख़त्म करना ना भी चाहे, तो डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन होने वाली है, एक सिचुएशन टोटली ख़त्म होगी और आप दोनों की रिलेशन फुलफिल होगी। देखिए, ठीक है। शादी 10 ऑफ कप। 9 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। जो लोग डर रहे हैं, क्या उनका डर खत्म होने वाली है? ठीक है, मैं पूछ के ले रही हूँ एंजल्स से कार्ड। यस, अगर पास्ट के किसी बात की वजह से आपके पर्सन डर रहे थे, या फिर वो बहुत दिनों से आप दोनों की रिलेशन है लेकिन घर वालों से नहीं बोलना चाहते थे, डरते थे, इस वजह से नहीं बोल पाते थे, तो आने वाले समय में इस सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट होने वाली है, ठीक है। घर वालों के साथ आपके बारे में बातचीत कर सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन इस सिचुएशन में घर वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों प्रॉब्लम्स फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी होगी। ओके, हो सकता है इनके घर वाले बहुत डोमिनेटिंग हैं, या फिर कुछ होते हैं ना कल्चर में, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सब तो और एक जैसे नहीं होते ना, हो सकता है ऐसा ही है, इसलिए वो डरते हैं घर वालों से बोलने में। सबके पेरेंट्स, सबके घर वाले बच्चों की बात नहीं सुनते,
ठीक है, बच्चे खुल के बोल भी नहीं पाते, ऐसे प्रॉब्लम होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। क्या इनके पर्सन जॉबलेस थे? यस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। अगर आपकी पर्सन जॉबलेस थी, मनी लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो उधर सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। ठीक है, आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी आने वाले समय में, या फिर किसी सिचुएशन की वजह से आपकी रिलेशन ख़त्म हुई थी, कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो वो सिचुएशन बैलेंस होगी और आपकी जो रिलेशन है वो वापस से यूनियन में आएगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओई जंपिंग झपा, 1 सेकंड, मेरा कार्ड गिर गया। भगवान, चलो चलो, क्या आया है? उछल के गिरे। ये देखो खुशखबरी आई है, इसलिए उछल के गिर गए। देखें आप, खुशखबरी आई है। जिस भी सिचुएशन को लेके आप डर रहे हो, उस सिचुएशन से आप या आपके पर्सन निकल जाएंगे, उस सिचुएशन में चेंज आएगी, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ आने वाली है। आपकी पर्सन आपकी तरफ प्रपोज लेके आएंगे, बैलेंस सिचुएशन करेंगे। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। मतलब आप जो डर रहे हो वो बिना कारण डर रहे हो। बॉटम में है सेलिब्रेशन का कार्ड, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी। काहे डर रहे हो? आपकी डर भगाने के लिए मेरे कार्ड उड़ के नीचे गिर गए, मुझे भी नीचे बैठना होगा। अरे यार, एक बार उठ जाओ ना, तो उसके बाद बैठने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करो। उछलो मत तुम लोग, हाँ उछलो मत, चलो चल के गिरते। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड हाई प्रीस्टेस। थैंक यू। यस, अगर आपको इंट्यूशन आ रही है कि अभी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है और आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, तो आप सही हो, आपकी इंट्यूशन सही है। क्योंकि बॉटम में 2 न्यू बिगिनिंग का कार्ड था। आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है आप सही हो, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्या इनकी लाइफ में इनके पर्सन या फिर इनको अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस आएगी? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें, क्या कॉन्फिडेंस आएगी? ओके, ठीक है। यस यस, कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी पर्सन आपके साथ जो इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, आने वाले समय में आपके पर्सन इस सिचुएशन के लिए, आपके लव लाइफ के लिए वो स्टेप लेंगे। ठीक है, ऑथोरिटिव डिसीजन लेंगे वो। ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के आपके तरफ ऑथोरिटिव डिसीजन आपके पर्सन कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे आने वाले समय में। अभी जो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। चलो इसे आखिरी में करूँगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी? होगी 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 थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। यस, ख़त्म होगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास स्लो का कार्ड है। लेकिन बातचीत होगी आपके साथ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रह सकता है, लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग होगी और वो सिचुएशन भी ख़त्म होगी। ठीक है, स्लोली स्लोली आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलेंगे बाहर। क्योंकि अगर मैरिड है तो ऐसे नहीं निकल सकते ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पूरा डेक खत्म हो गया। चलो, यस, जजमेंट मिलेगी। आपके पर्सन इस सिचुएशन से आने वाले समय में निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है।
जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे 2-2 3-3 का कार्ड आया है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे 30% लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो हो। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी हो, इसके लिए अलग से रीडिंग करूँगी मैं, ठीक है। तो वो अपने आप लोगों के पर्सन या फिर आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप लोग की सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेबल हो, ठीक है। इस सिचुएशन में बैलेंस आएगी, आपको जजमेंट मिलेगी। अब इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, आखिर में डेक कार्ड ही नहीं है इसके। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें एंजल्स। यस, जिस भी सिचुएशन में सैड है, जो लोग अपने कर्मा को क्लींस कर रहे हो या फिर कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, जब भी आपकी कर्मा साइकिल है वो ख़त्म होगी ना, तो आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी लव लाइफ की जो मैंने बताया करंट सिचुएशन और उसका आउटकम। अब चलिए देख लेते हैं आने वाले समय में आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आने वाले समय में। चलो ठीक है, रीडिंग थोड़ा सा लंबी होने वाली है, मैं डिटेल्स में रीडिंग कर रही हूँ और सिचुएशन भी यहाँ में बहुत दे दिया एंजल ने, मैंने रखा नहीं जो भी कार्ड दिया इन्होंने, और बीच में मेरे कार्ड्स उछल के नीचे गिर गए किसी की शादी की खुशखबरी देने के लिए। चलो शादी हो जाए, सब खुश रहे अपनी लव लाइफ में, सबकी शादी हो जाए। एंजल डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ कैसे नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर कैसे नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की तरफ कैसा नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे। थैंक यू, आ जाओ। ओके, देखिए छोटा सा बटरफ्लाई आई है, एंजल आई है आपको जवाब देना। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। और कार्ड ले लेती हूँ। एंजल डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन कैसे नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ये भी बहुत सारे दे दिए, मतलब आज बड़े मूड में है आप लोग। हाँ ओके, सॉरी, ठीक। आने वाले समय में आपके पर्सन पेशेंसली प्लानिंग करेंगे। अगर आपके पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आई है, तो उन्हें उस बात की समझ आएगी। ये कल जो मैंने करंट एनर्जी करंट सिचुएशन की रीडिंग की थी उधर भी आई है, ठीक है। नंबर 15 की एनर्जी है 155, मतलब बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने वाली है, ठीक है। जिन भी लोगों के पर्सन जॉबलेस थे, मनी मटेरियल प्रॉब्लम थी, उधर भी सिचुएशन कंट्रोल होने वाली है। कुछ सिचुएशन को इमोशनली विथड्रॉ करेंगे आने वाले समय में आपके पर्सन, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। अगर घर वालों के साथ प्रॉब्लम थी, घर वाले उनको नहीं समझ रहे थे, जिसके ये सिचुएशन क्रिएट हुई इसीलिए क्योंकि उनका सोलर प्लेक्स चक्र इम्बेलेंस था। सोलर प्लेक्स चक्र अगर इम्बेलेंस रहता है तो घर वाले के साथ जो रिलेशन होती है हमारा वो अच्छा नहीं रहता है। घर वाले हमारे बात नहीं समझते हैं, हम घर वालों की बात नहीं समझते हैं, जाने अनजाने अननेसेसरी झगड़ा होती रहता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी कंट्रोल होने वाली है। आ जाओ, क्या है, चलो ओके। चेंज आने वाली है, मटेरियल फाइनेंशियल चेंज आने वाली है, ये तो मैंने कह दिया। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, कुछ लोगों के पर्सन आने वाले समय में थोड़ा समय अकेले रहना चाहेंगे, एलोन रहना चाहेंगे। चलिए क्लियरिफाई करते हैं इसको। इमोशनल विथड्रॉ किस सिचुएशन से मेरे व्यूअर्स के पर्सन इमोशनली विथड्रॉ करने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें किस सिचुएशन से मेरे व्यूअर्स के पर्सन इमोशनली विथड्रॉ करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, इस सिचुएशन से ओके, जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगेन नंबर 5 की एनर्जी है। बॉटम में भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर इनका हार्ट चक्र इम्बेलेंस था, ठीक है, अगर इनका हार्ट चक्र इम्बेलेंस था, ये दिल से नहीं सोच पाते थे, तो आने वाले इन समय में इनका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस सिचुएशन
बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 5-5 की एनर्जी है, बहुत बड़ी चेंज आएगी। जो लोग भी आप दोनों के बीच आके आप दोनों को यूनियन में आने नहीं दे रहे हैं, उधर चेंज आने वाली है, उस सिचुएशन से वो विड्रॉ करेंगे, ठीक है। उधर बहुत झगड़े होने वाली है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। जिस भी सिचुएशन से वो डरते थे उस सिचुएशन से वो निकल जाएंगे और आपकी लव लाइफ में बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स ए ब्यूटीफुल एनर्जी। सॉलिट्यूड को क्लियरिफाई करें एंजल्स। नंबर 9 सॉलिट्यूड, थैंक यू। नंबर 9 सफरिंग इन साइलेंस, थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। यस, अगर आपके पर्सन किसी 695, ओके, इधर भी 5 की एनर्जी है, मतलब बहुत सारे, मतलब आज कितने बार 5 आया है, 1 2 3 4 5 टाइम 5 हो चुकी है, ठीक है। अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन से डरते थे, इनडिसीजन की एनर्जी थी, बिकॉज ऑफ इनका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस था, तो आने वाले समय में इनके इनडिसीजन का प्रॉब्लम, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे किसी सिचुएशन में, वो सब ठीक हो जाएगी। थ्रोट चक्रा अगर इनका ब्लॉक था, आप ही के साथ क्लियरली बातचीत नहीं करते थे या फिर घर वालों से आपके बारे में बोलने से डरते थे, तो ये सिचुएशन भी बैलेंस होगी, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। हो सकता है ये घर वालों के जब बोलेंगे कि आपके साथ शादी करना है, तो घर वाले पहले ना माने, जो मैंने कहा था, घर वालों को बोलने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ी देर के लिए वो सफरिंग इन साइलेंस, अकेले में थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रह सकते हैं, थोड़ा समय ले सकते हैं, थोड़ा सा चिंता कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी मम्मी पापा है तो ये फटक से उनको छोड़ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा समय वो अकेले में रहना चाहेंगे, ओके। टेम्पटेशन को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। नंबर 15 टेम्पटेशन को क्लियरिफाई करें। ये जो सिचुएशन है ये 15 दिनों के अंदर की एनर्जी है, ठीक है। 15 डेज़ के अंदर, 5 डेज़, 15 डेज़ या फिर 5 आवर्स, ओके। लकी वंस को 5 आवर्स, कुछ लोगों को 5 डेज़, कुछ लोगों को 15 डेज़ के अंदर ये सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड टेम्पटेशन नंबर 15। ओके ओके, थैंक यू। यस, होप की एनर्जी है, ये पहले भी थी, मैं ली नहीं, ठीक है। होप आने वाली है आपके पर्सन के अंदर, जो भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों को भी स्टार मोमेंट चल रहा था, अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो वो उन सारे प्रॉब्लम्स को चेंज करेंगे और लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको रिवॉर्ड देंगे। सेम कार्ड कल की एनर्जी में भी आई थी, आपने इनका जो, इन्होंने अगर एब्यूसिव बिहेव किया लेकिन उसके बाद भी आपने उनको टॉलरेट किया, इन्हें अब ये सिचुएशन समझ में आएगी, इनको समझ में आएगा कि इनकी गलती क्या है और वो लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको आपकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड ज़रूर से देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर कॉन्टेक्ट लेस है आपसे गुस्सा करके चले गए थे, आपके साथ एब्यूसिव बिहेव करके चले गए थे, तो खुद से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। आप जाके अगर ऐसे ही है, एब्यूसिव पर्सन है आपकी, तो आप खुद से कांटेक्ट मत कीजिए, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो इनके अंदर जो बुराई है उनको कभी समझ में नहीं आएगी। अगर ये आपसे प्यार करते हैं, दिल तो हर किसी के अंदर होता है, दिल हर किसी के अंदर होता है, अगर ये दिल की सुनेंगे, इनके दिल के अंदर आपके लिए प्यार है, तो ये खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको इनसे प्यार है, इसके लिए आपको इनका नीड है, ठीक है। तो इनको अगर आपसे प्यार होगा तो इनको भी आपकी नीड होगी। हमेशा खुद को सेल्फ लव की एनर्जी में रखें। चलिए मैं डेस्टिनी ऑरिकल से देख लेती हूँ, 2 कार्ड लूँगी। मैंने कहा देखिएगा एंजल्स की प्रॉब्लम। एंजल्स यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की डेस्टिनी में आने वाले समय में क्या आने वाली है। थैंक यू सो मच एंजल्स यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के क्या आने वाले। हीलिंग आने वाली है, हीलिंग आने वाली है, ले ही लेते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी आने वाली है और ट्रैवल आने वाली है, ठीक है। सिंप्लिसिटी, जितनी भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय में। एनलाइटमेंट की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो डिवाइन कपल है, जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो या फिर जो हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो या फिर अपनी डिवाइनली गाइडेड रिलेशन में हो या फिर अपनी डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ हो, उन लोगों के बीच यूनियन का जो टाइम है वो बहुत करीब है,
आप लोग धीरे धीरे एनलाइटमेंट की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। चलो, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के बारे में, क्या करें। 2 कार्ड। पहला कार्ड बर्थ। अगर आपके पर्सन के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कमियां थी, जो हमने पहले बोल के आई है, इसमें रीबर्थ की एनर्जी है। आपके बार आप अपने पर्सन के साथ जब मिलोगे, ठीक है, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि इनके अंदर बहुत चेंज है। फ्लाइट की एनर्जी है, मतलब आपने जितने भी सपने देखा है उन सपनों की जो उड़ान भरने का समय अब आ चुकी है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए। ओपनिंग्स आपके लिए जो डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग का जो समय है वो बहुत करीब है, ठीक है। आर्कएंजल बोल रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं आपको मेडिटेशन कीजिए, जो वाइट लाइट है, जो पॉजिटिविटी है, उसको कॉलिंग कीजिए। इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सबमिनल सुनिए, गाना सुनिए, लेकिन नेगेटिव मत हुइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में डिवाइन टाइम बहुत करीब है। और जिन लोगों ने अपने कार्मिक पार्टनर से धोखा खाया, मैं भूली नहीं पहले रो में वो जो कार्ड था, अगर वो आपसे दूर है, मैं वापस से कहती हूँ, अगर वो आपसे दूर है और दोबारा आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, तो इस बार आप थोड़ा सा समझ के इस सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन टोटली लेके उसके बाद जो स्टेप लेना है लीजिएगा, ठीक है। तो ये है मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर से मेरी रीडिंग को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपकी एनर्जी पिक करने में आसानी होगी। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, तो मैं जब भी जो भी वीडियो पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये रीडिंग आज यहीं तक। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।